तो आप लोगों के पास सॉल्यूशन तो है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 वो बोलता है कि विच टर्म ऑफ द एपी इक्वल्स टू वही है 121 117 ब्ला 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 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो इसमें कोई वैल्यू नहीं देना है, वो हिंट किताब में भी दे रखी है। आप ए एन लेस देन ज़ीरो करके लिखो। इसको बोलते हैं ना इनइक्वेशन बोलते हैं। ये जो ए एन लेस देन ज़ीरो लिखा हुआ है इसको इनइक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन नहीं होता है, इक्वेशन में इक्वल साइन होता है। इनइक्वेशंस के बारे में 11th में पढ़ोगे, पूरा चैप्टर है। खैर इसीलिए थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन है ये। बस यही लिखना, बस समझना और कुछ है नहीं। तो बाकी a प्लस एन माइनस वन होल इंटू डी कर दी है, जो वैल्यू है वो डाल दी है, सब चीज़ है। a है, d है और n आपको पता नहीं है। n आपको निकालना है जिसका वैल्यू लेस देन ज़ीरो है। अब देखो जब वो सॉल्विंग करते गया, अब देखो लास्ट में एक स्टेप आया हुआ है 125 लेस देन 4n, क्योंकि 121 प्लस 4 125 हो गया, माइनस 4n उधर चला गया तो प्लस 4n हो गया। आज इट इज ए साइन। अब उसने क्या करा, मान लो आप n को लिखो। अब ये थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। n ग्रेटर देन 125/4 है। अब यही बात है ना, अगर 4 को ट्रांसपोज करते हो 125/4 करते हो तो उसमें 125/4 जो है लेस देन n है। और ये बात समझ में, 4n को राइट साइड में रखो, 125 को लेफ्ट साइड में रखो, बीच में लेस देन साइन है। अब इक्वेशन के रूल के मुताबिक, खैर ये इनइक्वेशन है बट इसमें ट्रांसपोजिंग का जो रूल होता है वो सेम ही होता है इक्वेशन के माफिक। थोड़ी साइन की अदला बदली में थोड़ी समझदारी लानी है, वो समझदारी आपको बता रहा हूँ जो 11th में बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। इनइक्वेशंस होते हैं, पूरा चैप्टर है इनइक्वेशंस का। तो मैं कह रहा था कि उसकी ग्राफ भी है। जैसे आपने इक्वेशंस के ग्राफ करते हुए देखा है क्लास 10 तक, तो वैसे इनइक्वेशंस की भी ग्राफ है। ओके, तो मैं कह रहा था कि अगर 125 को राइट साइड लेफ्ट साइड में रहने दिया जाए और 4 को लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करा जाए, दैट मीन्स 125/4 इज लेस देन n। यही आएगा। आप मानते हो इस बात को? ज़रा बताओ हाँ या ना। मैंने बोला 125/4 लेस देन n। अब उसने एक अलग चीज़ लिखा हुआ है, n इज़ ग्रेटर देन 125/4। तरीके में वो लिखना चाहिए था उसे 125/4 लेस देन n। ये समझ में आ रही है आपको? ओके, श्रुति समझ में आ रही है? श्रुति समझ में आ रही है आपको? ओके, अगर 125 125/4 n से छोटा है तो हम ये कह नहीं सकते क्या n 125/4 से बड़ा है? कह सकते हैं ना? तो n के वैल्यू के मुताबिक हम चलते हैं, तो इसीलिए n को लेफ्ट साइड में रखा गया। जबकि रूल के मुताबिक जैसे सॉल्विंग होता आ रहा था, n को राइट साइड में रहना था। लेफ्ट साइड में 125/4 लेस देन n आता है। बीच में एक स्टेप था, उस स्टेप को उसने लिखा नहीं। जो मैं कह रहा हूँ जुबानी, जो मैं स्टेप कह रहा हूँ वो है 125/4 लेस देन n। आपको n के वैल्यूज़ के बारे में कुछ डिसीजन लेनी है, n के वैल्यूज़ निकालना है। बट खैर जो भी है, n का वैल्यू निकालना है। अब तो n इक्वेशन ले लिए तो वैल्यू तो निकलेगा नहीं।
इन इक्वेशन में वैल्यू नहीं निकलता है, इन इक्वेशन में एक रेंज निकलता है, एक लंबा मतलब इंटरवल निकलता है जिसके अंदर यहाँ से वहाँ तक ऐसे होता है, पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकलता है। खैर आपको n के ऊपर स्टेटमेंट डालनी थी, इसीलिए उसने n को लेफ्ट साइड में लिया। तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं, इनके ट्रूथ वैल्यूज़ होते हैं, ये आपके सिलेबस में कभी पढ़ाया ही नहीं गया। जबकि उड़िया मीडियम के बच्चे ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ टेबल, मैथमेटिकल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं और 11th में एक बाकायदा बहुत बढ़िया चैप्टर है। इसीलिए उड़िया मीडियम के बच्चे मैथमेटिक्स में बहुत स्ट्रांग हैं सीबीएसई के बच्चों से। बहुत चीज़ें वो जानते हैं जो हम लोग सीबीएसई वाले बच्चे जानते ही नहीं है, है ना। खैर तो उसका उस 125/4 लेस देन n का क्या मीनिंग है कि 125/4 जो है n से छोटा है। क्या हम इस बात को ये नहीं कह सकते कि n 125/4 से बड़ा है? दोनों बातों की वैल्यू सेम है, ट्रूथ वैल्यू सेम है। हाँ या ना, हाँ या ना में बताओ मेरे को। मैं तुमसे बड़ा हूं, या हम ये भी कह सकते हैं कि तुम मुझसे छोटे हो। क्या दोनों बातें सही नहीं है? वैल्यू, ट्रूथ वैल्यूज, सच्चाई है इन बातों में, दोनों की सच्चाई सेम है या अलग अलग है? ट्रूथ वैल्यू की बात कर रहा हूं, स्टेटमेंट्स की। ये लॉजिकल रीजनिंग में आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और लॉजिकल रीजनिंग भी मैथमेटिक्स का एक हिस्सा है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ना पढ़ाती नहीं है और क्वेश्चन डाल देती है कुछ भी। ये सालों से है, ये क्वेश्चन चेंज नहीं करा इसको। खैर आपको थोड़ी बहुत इसमें अपग्रेडेशन लानी है अपनी नॉलेज में, तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट और उसके ट्रूथ वैल्यूज़ के ऊपर इन इक्वेशंस के ये चीज़ें चलती रहती हैं। और भी बहुत सारे रूल्स हैं, तो खैर मैं उन चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। वो 11th में एक चैप्टर है इन इक्वेशंस, तो उसमें तो ये समझ में आ गई n ग्रेटर देन 125/4 कैसे लिखा। तो 125/4 को उसने डेसिमल कर दिया 31.25, मतलब 31.25 करके तो कोई हो ही नहीं सकता। n तो होल नंबर में आना चाहिए भाई। तुम्हें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है ना, नंबर ऑफ टर्म्स को आप, भाई कितने आदमी थे सर? सरकार 6.5 आदमी, 6.5 आदमी थे। फिर गब्बर बोलेगा साले मेरे पास 6 गोलियां, मैं 6.5 वाले इंसान को कैसे मारूंगा, है? तो गब्बर को चाहिए कि होल नंबर, कितने आदमी? भाई 6 आदमी थे, सरकार 6 आदमी थे। और कितनी गोली है सर? 6 गोली है। तो ये बात ठीक ठाक बैठता है ना, मतलब मैच करता है। आई मीन मेरे इसलिए तुम लोगों को हंसाने की कोशिश करा, गब्बर के डायलॉग बोला ना, कितने आदमी थे, तो भाई 6 आदमी थे बोला करो, होल नंबर में बोला करो। सर सरकार -6 आदमी थे फिर तो गब्बर वहीं का वहीं ढेर कर देता, गब्बर वहीं का वहीं 6 के 6 गोली उसी बंदे पे चला देता, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है n शुड बी होल नंबर्स। ये जो बातें हैं, n एक होल नंबर होना चाहिए। ये पहले ही वीडियो से मैंने आपको अलर्ट कराता आया हुआ है, क्वेश्चंस भी थे, याद है? यस सर। तो ये बात है। तो वो बोलता है कि n इज ग्रेटर देन 31.25, मतलब 31 से भी ज़्यादा कोई टर्म है। वो बोलता है कि n इक्वल्स टू 32 पहला ऐसा टर्म है, क्योंकि आपको होल नंबर दिखानी है। तो 31.25 के बाद एक होल नंबर क्या आता है? ऑब्वियसली 32 आता है। तुम समझ में आ रही है ना? 31.25 में तो बहुत सारे डेसिमल चलेंगे, हजारों लाखों अनगिनत डेसिमल चलेंगे। आपको पता है कि 2 पॉइंट के बीच नंबर लाइन में, रियल नंबर लाइन में 2 पॉइंट के बीच अनगिनत नंबर्स हैं, अनगिनत पॉइंट्स हैं।
मैंने कभी ये बात शुरू में बोला भी था, पता नहीं इस चैप्टर में बोला था या वो जो आपका रेशनल नंबर है वो पहला वाला चैप्टर उसमें बोला था, किस में तो बोला था पक्का है। कुछ याद आ रही है धुंधली सी? नहीं, नेटवर्क से चले गए आप। चलो अच्छी बात है, अब नेटवर्क में आ जाओ। याद आ रहा है? चलो नेटवर्क में हो इसका मतलब। चलो तो मैं कह रहा था कि n = 32 मान के चलो, दैट्स इट। देखो ये एक तरीके का, मतलब वो पूछ रहा है कि पहला ऐसा टर्म निकालो जो नेगेटिव हो। आगे और भी टर्म होंगे जिसके नेगेटिव वैल्यू होंगे, बट पहला ऐसा टर्म निकालो जिसका वैल्यू नेगेटिव हो। तो पहला ऐसा टर्म है 32वां टर्म, हिंदी में कह रहा हूँ, उड़िया में आई कैनॉट स्पीक, है ना। जैसे बोलते हैं ना, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम दशम एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षष्ठदश। आई डोंट, मैं तो सोच सोच के बोलने लगता हूँ, ठीक है ना। सो मुझे ऐसे वो इसको त्रयोदश नहीं होगा, ये होगा त्रयोदश तो 30 है, त्रयोदश के बाद फिर 2 है, उसको क्या बोला जाएगा? श्रुति बोलेगी। हाँ जी श्रुति, शुरू हो जाओ, पढ़ाओ भाई, उड़िया पढ़ाओ। फिर मैं पापा को बोल दूंगा, मम्मी को बोल दूंगा, मम्मी पापा ये श्रुति मैडम जो है कुछ पढ़ के आती नहीं है, मैं सवाल करता हूँ कुछ भी जवाब नहीं देते, चुप रहते हैं। हाँ जी, मैं फिर ट्यूशन मास्टर बदल दूंगा। श्रुति मैडम समझाओ क्या होगा उड़िया में 32nd टर्म। बस श्रुति सुनाई दे रही है नहीं दे रही है? हरी, सच बता रहा हूँ, हरिओम हो जाता है। यस सर, और कितनी मेहनत के बाद एक यस सर सुनने को मिलता है। बुड्ढे के जान लोगे, ये तुम्हारा ये सिलेबस खत्म होते होते बुड्ढे मर जाएगा, फिर देख लेना, वीडियो देख के पढ़ लेना, बुड्ढा मर जाएगा। एक ये सुनने के लिए बुड्ढे को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 2, अगला सर पेश है, गौर फरमाइएगा। द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवेंथ टर्म्स ऑफ AP6। हाँ भाई, थर्ड टर्म A+2D, सेवेंथ टर्म A+6D, दोनों का सम 6 है। नीचे जरा सॉल्यूशन पे ध्यान दो, A+2D प्लस A+6D = 6। क्वेश्चन का ये लाइन तो ट्रांसलेट हो गया मैथमेटिकल लैंग्वेज में, समझ में आ गई? नेटवर्क में हो नहीं हो? महफिल में हो? चलो, शायर सुना आपने, अच्छा लगा पंक्ति? अभी अगला पंक्ति पेश है। मैं कह रहा था एंड द प्रोडक्ट इज 8, ये अगली पंक्ति है, गौर फरमाइए। अगली पंक्ति में ये कहा गया है कि दोनों का प्रोडक्ट, जरा नीचे ध्यान दो, A3 × A7 लिखा हुआ = 8। बस सिंपल सी फॉर्मूले डाल दो, A+2D को ब्रैकेट में डालो और फिर दूसरे ब्रैकेट में A+6D को डालो, = 8 लिख दो, है ना। उधर का जो आपने पहले लिखा था A+2D प्लस A+6D = 6, उसको सिंप्लीफाई कर दो और आ गया A = 3 - 4D। एक्चुअली इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज करा हुआ है। तो आप एक काम करो, ये लिख दिया A+2D A+6D = 8। अब वो कह रहा है कि A का जो वैल्यू है वो इसमें डाल दो, A+2D होल इंटू A+6D, इस जगह पे A के वैल्यू डालो। लिखा भी है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A फ्रॉम द इक्वेशन 1 वी गेट 3 - 2D होल इंटू 3 + 2D। मतलब ये सिंप्लीफाई कर दिया, 3 - 4D + 2D कितना होता है? 3 - 2D होता है। और उधर भी 3 - 4D और +6D, वो आ गया 3 + 2D। ये A - B और A+B के स्ट्रक्चर में आ गया, ध्यान दिया करो। अब A - B इंटू A+B फैक्टर फॉर्म है, उसका एक्सपेंशन या प्रोडक्ट फॉर्म जो आइडेंटिटी क्या है वो A² - B² है। कुछ समझ में आया? नहीं आया? यस सर।
तो बात हो गई, बस आप समझ लिया करो। अब d इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा प्लस और माइनस में ही होते हैं, याद रखा करो। तो अब की बार क्लास 10th ऑनवर्ड्स जब भी स्क्वायर रूट के वैल्यू आप लिखोगे तो ध्यान दिया करो, उसमें पहली दफ़ा प्लस माइनस ज़रूर लिखना। शायद कोई बावरा एग्जामिनर हो और मार्क भी काट दे, उसके लिए हाफ मार्क काट दे। हाफ मार्क भी मायने रखता है बोर्ड एग्जाम में, क्यों कटेगा, ध्यान देना इस बात पे। अब वो d इक्वल्स टू 1/2 लिया, देखो यहाँ पे a का वैल्यू निकला, अलग से सॉल्व करा। क्वेश्चन में आप जरा देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द p, ये लास्ट क्वेश्चन है और फाइनल क्वेश्चन आपको ये निकालनी है। अब d जो है दो वैल्यू निकला, एक प्लस 1/2 एक माइनस 1/2। तो पहला केस 1 लिख देना, d इक्वल्स टू 1/2 करके a का वैल्यू निकालना और फिर सम s16 निकालना। फिर d इक्वल्स टू माइनस 1/2 करना केस 2, उसके बाद d इक्वल टू माइनस 1/2 लिखना, फिर a निकालना। समझ में आ रहा है a कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे a का वैल्यू जरा बताओ। जो लिखा हुआ है a इक्वल्स टू, ऊपर लिखा हुआ है केस 1 में, जब जहाँ पे वो d इक्वल्स टू 1/2 लिया वहाँ पे लिखा हुआ है पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। ये क्या है, ये 3 - 4 × 1/2 क्या है, कहाँ से लाया ये, क्या है ये बताओ। ये स्ट्रक्चर कहाँ से लाया, ये तो ए एन का फॉर्मूला नहीं है, ए एन का फॉर्मूला तो a + n - 1 होल * d है ना, ये तो वो नहीं है। क्या है ये 3 - 4 × 1/2, इधर लिखा केस 2 में 3 - 4 × -1/2। ये फॉर्मूला, ये जो स्ट्रक्चर कहाँ से लाया है, ये ऊपर देखा करो। जब आपने a + 2d, हाँ जी ठीक है ना, बस a के वैल्यू निकल गया। अब a के वैल्यू निकल गया, फिर इस केस में s16 निकाल दो, ठीक है ना। तो दो वैल्यूज होंगे, 16 टर्म तक का सम दो प्रकार हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 76 भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ जी बताओ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a तो नहीं लिखा है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d लिखा है। जब मैं शेर अर्ज कर रहा था आप ध्यान नहीं दे रही थी, हाय सदफ देखा करो। ये आपके महफिल में एक बंदे भी मौजूद हैं जो गौर फरमाते नहीं है, जबकि मैं बार बार कहता हूँ अगली पंक्ति पेश है, अर्ज है, और अगली पंक्ति गौर फरमाइएगा। तो उन्होंने गौर नहीं फरमाया था, है। चलिए इसका अलग से फीस देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, देख लिया करो। ये जो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a लिखा हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 1, बेटा मैंने बोला था ये a = 3 - 4d जो है ना, इस a के वैल्यू को, एक्सप्रेशन को, जो दूसरा कंडीशन दे रखा था ना कि दोनों का प्रोडक्ट 8 है, a3 टर्म और a7 टर्म दोनों के प्रोडक्ट 8 है, उसको लेके जो इक्वेशन बना ना a + 2d होल * a + 6d होल = 8, उसमें a के वैल्यू को डाल दिया। a के वैल्यू कहाँ से लाया, इक्वेशन 1 में। अरे जैसे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड में, वैसे ही करा हुआ है। तो a का वैल्यू 3 - 4d डालो, मैंने बोला भी है, वीडियो में सुन लेना। 3 - 4d + 2d कितना आता है, 3 - 2d आता है। श्रुति जी ये बोला था, वीडियो में सुन लेना, इसीलिए मैं बोला कि फीस अलग से पड़ेगी आपको, ठीक है ना। और वैसे ही a + 6d में a की जगह पे डाल दो 3 - 4d कितना होता है, 3 - 4d + 6d कितना होता है, 3 + 2d।
अरे हाँ या ना में बताओ। तो ये हो गया ना। अब जो इक्वेशन था आपका a प्लस टू डी होल इंटू ए प्लस सिक्स डी, अब वो इक्वेशन हो गया 3 माइनस टू डी होल इंटू 3 प्लस टू डी इक्वल टू 8। बात समझ में आई? ओके अब आपका ये स्ट्रक्चर एक आइडेंटिटी के स्ट्रक्चर के हिसाब से है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। उसका एक्सपेंशन क्या है? उस आइडेंटिटी के दो फॉर्मेट होते हैं। मैंने शायद कभी पोलिनोमियल्स में भी डिस्कस करा था। आई थिंक आइडेंटिटीज़ के हर आइडेंटिटीज़ में दो प्रकार के फॉर्मेट होते हैं। एक फैक्टर फॉर्मेट होता है, एक प्रोडक्ट फॉर्मेट होता है। प्रोडक्ट को कभी कभी एक्सपेंशन भी कहते हैं। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है वो फैक्टर फॉर्मेट है, और एक्सपेंशन या प्रोडक्ट जो है वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a आपका 3 है, 3 स्क्वायर है, और 2d का स्क्वायर 4d स्क्वायर है। दैट्स इट। बस इक्वेशन सॉल्व करो, d इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2 आया। मैंने ऐसे कह दिया था। इज इट क्लियर? चलो अब आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3। श्रुति क्लियर हो गए ना? श्रुति क्लियर हो गए या नहीं? अच्छा। A ladder has rungs 25 सेंटीमीटर अपार्ट। रंग क्या होते हैं? रंग तो सर हम ऐसे ही रंग होते हैं सर, रंग मारते हैं सर पिचकारी से सर। क्या सर आप भी इतने गधे की तरफ बात करते हो सर, रंग के बारे में पूछते हो हमें? है होली खेला नहीं आपने? कमाल है, मास्टर हो, रंग के बारे में पता नहीं है। ये रंग होते हैं वो सीढ़ी के जो पैर रखने के लिए वो जो छोटे छोटे फ्लैप होते हैं, है ना, उसे रंग बोलते हैं, RUNG। ठीक है ना। तो वो बोलता है कि एक सीढ़ी में ना रंग्स 25 cm में एक 25 cm में एक रंग लगा हुआ है। पैर रखने के लिए जो जगह होती है सीढ़ी में। हाँ भाई समझ में आया कि नहीं? भाई हाँ बोल दिया करो यार। हाँ ये देखो, तुमने हाँ नहीं कहा, बच्चे ने हाँ कह दिया। तुम लोग कितने बेरहम हो बुड्ढे के ऊपर। मैं समझ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। देखो बच्चे को भी रहम आ गया, वो वहाँ से चिल्ला के बोल दिया हाँ। ठीक है। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम। हंस लिया करो यार, हंसाने के लिए ही सब कह रहा हूँ, हंसा करो। पता चले कि क्लास ख़त्म हुआ और मम्मी ने पूछा क्लास हुआ? हाँ मम्मी। हंस हंस के बोल दिया करो यार, पता ही नहीं चलेगा कि क्लास हो गई। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 cm एट द बॉटम अप टू 25 cm एट द टॉप। जो सबसे नीचे वाला रंग है, देखो मेरे वीडियो में तो बहुत क्लियर दिखेगा आपको, बड़ा HD पिक्चर दिखेगा आपको, है ना। अब यार रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं मैं देख तो लूँ, इतनी मेहनत हाँ चल रही है। सदब के सीना जो है बाहर आ गया है, रिकॉर्डिंग हुई नहीं है सर, इतनी देर तक पढ़ा चुके। हाय मेरे को भी ऐसे लगता है। ओके फाइन। चक्कर यह है कि वो बोलता है कि जो सबसे नीचे वाला जो पैर रखने वाला लकड़ी है ना वो 45 cm का है। अब बोलता है कि एट द बॉटम, और सबसे ऊपर वाला सीढ़ी में जो सबसे ऊपर वाला लकड़ी का वो पोर्शन होता है ना वो 25 cm का है। इसका मतलब है कि ये रंग जो हैं इनकी लेंथ, इंडिविजुअल लेंथ घटते जाते हैं, और घट घट के सबसे ऊपर वाला रंग का लेंथ जो होता है 25 cm हो जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया सब कुछ जितना बोला? फिगर भी साथ में है, आपको छोटा फिगर दिखता होगा किताब में। यस सर, शेयर आपको पसंद आया, अच्छा लगा। इफ द टॉप एंड द बॉटम रॉन्ग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, बोलता है कि सबसे ऊपर वाला रंग और सबसे नीचे वाला रंग के बीच का जो फासला है वो 2.5 मीटर का है। हाँ जी। What is the length of the wood required for the rungs? ये जितने लकड़ी के फट्टे लगे हुए थे ना पैर रखने के लिए, सबको कुल मिला के कितना लंबा लकड़ी होगा ये बताओ।
सम तो निकालना है, समझ में तो आ गई ना, आपको सम तो निकालना है, एस का यूज करना है। एपी चैप्टर में एस सम का जो फॉर्मूला है वो तो यहां पे यूज करना है। ये समझ में आ गई कि नहीं बताओ? क्या हुआ? हाँ या ना में जवाब दो। ये इतना टाइम लगा देते हो। अच्छा, सोच रहे थे कि जो सर पूछ रहे हैं वो है कि नहीं। ये एक्चुअली सम ही निकालना है। देखो, तुम इंडिविजुअल लकड़ी के लेंथ को प्लस करोगे तभी तो टोटल जितना रंग, जितने लकड़ी के फट्टे लगे हुए हैं, तो कुल मिला के, मैं हिंदी में तो कहा, कुल मिला के कितना लंबा लकड़ी होगा, तो सम ही तो निकालना है। एक 45, पता नहीं दूसरा कितना, ऐसे सब मिला के कितना लंबा लकड़ी होती, तो सम ही तो निकालना है। परंतु सम निकालने से पहले एपी को तो पहचानो, एपी क्या है? बिना एपी के सम कैसे निकालोगे यार? वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, इंटरेस्टिंगली कितने रंग्स हैं ये भी पता नहीं है। अब वो कह रहा है कि हर एक रंग के बीच का फासला 25 cm है, और सबसे ऊपर वाला रंग और सबसे नीचे वाले रंग का फासला 2.5 मीटर है। तो 2.5 मीटर को तुम एक काम करो ना यार, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। 2 मीटर 200 है ना, 2.5 मीटर कितना हो? 250 cm। क्यों जी? 2.5 मीटर इक्वल्स टू 250 cm। अच्छा, अब ये 25 cm है। दो रंग के बीच का फासला, मतलब एक के बाद एक, ऐसे। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि एक और 2-3 छोड़ के एक, ऐसा नहीं, एक के बाद एक जो रंग है, सक्सेसिव रंग्स के बीच का फासला, उसे इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेसिव रंग्स का फासला 25 cm है, और टोटल नीचे और ऊपर का जो फासला 250 cm है। तो 250 cm डिवाइडेड बाई 25 cm कर लो तो 10 आ जाता है। 10 क्या आता है जरा बता सकते हो मेरे को? रंग आता है या रंग के बीच गैप आते हैं? बताओ। दिस इज टू बी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली। 250 cm डिवाइडेड बाई 25, इंडिविजुअल गैप को आपने डिवाइड करा तो जो आंसर आया 10, वो नंबर ऑफ गैप्स हैं या नंबर ऑफ रंग्स हैं, लकड़ी के फट्टे हैं? बोलो। सॉल्यूशन मत देखा करो, फिगर को देखा करो एंड मुझे बोलो। बोलो। लकड़ी के फट्टे हैं। अब कंफ्यूज हो तो जनाब मोहतरमा कंफ्यूज हैं, और श्रुति जी आप बताइए क्या होगा? आप क्या मानते हो? नंबर ऑफ, वो जो 10 निकला वो नंबर ऑफ गैप्स हैं या नंबर ऑफ रंग्स हैं? रंग बोले तो लकड़ी के फट्टे जो लगे रहते हैं। बताओ श्रुति जी, आप नेटवर्क में हो? नहीं, ये तो सदब जी ने बताया, या आप श्रुति ने बोला अभी? अरे सीरियसली, है? मैं ये टेलीफोन की लाइन भी थोड़ी सी वो भूत भूत घूमते रहते हैं ना, वो चक्कर रहता है, तो थोड़ा वॉइस में इधर उधर हो जाता है। बोल लिया करो कौन है, श्रुति या सदब? हद तरह की मैं तो वही सोच रहा हूँ, ये श्रुति जी कहाँ, नेटवर्क से बाहर हैं क्या? अच्छा, मेरी आवाज़ नहीं जा रही है सदब जी, आप एक बार आवाज़ दीजिए। श्रुति जी कहाँ हो, आवाज़ दीजिए। अरे यार, इसकी ना नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत होती है इस बेचारे की ना, इसके साथ यही पंगेबाजी रहती है। वो उनके घर में वो पता नहीं नेटवर्क ठीक से नहीं रहता है। चलो, नहीं सदब, ये नंबर ऑफ रंग्स नहीं है। आप देखो ना, जब आपने 250 जो है टोटल गैप है, अब ऐसा समझो है ना, 250 cm जो है वो टोटल गैप है,
भाई नीचे, सबसे नीचे और सबसे ऊपर, तो टोटल गैप हो गया ना। हाँ या ना में बोलो, मेरे साथ बोलते जाओ, जो मैं पूछता हूँ बोलते जाओ तो समझदारी आएगी। यस। तो अब तुम डिवाइड कर रहे हो एक इंडिविजुअल गैप के साथ, तो आंसर जो आया वो नंबर ऑफ गैप्स ही होंगे ना, रंग थोड़ी होंगे। समझ में आई? तो अब लकड़ी के फट्टे को लाइन मान लो, एक एक लाइन, तो कितने लाइन डले होंगे जिनके बीच में 10 गैप होंगे? 11 लाइन डले होंगे। खुद देख लो, 5 लाइन डालो, कितने गैप हैं देख लो, गिन लो गिन लो गिन लो, अभी करके डाल दो, अपने कॉपी में डालो, 1 2 3 4 5 लाइन डालो, और हर एक लाइन के बीच गैप को कितने गैप हैं, एक से लेके बताओ मेरे को कितने गैप हैं? कितने गैप हैं? 4 है। तो लाइन कितना डलना पड़ता है? 5। अगर 10 गैप होंगे तो लाइन कितने डलने पड़ेंगे? एक ज़्यादा, 11। समझ में आया? तो रंग कितने होंगे? 11 होंगे। इज इट क्लियर? हाँ, अब एन भी पता चल गया आपको। हाँ जी, एन पता, नंबर, हाँ जो 10 निकला वो नंबर ऑफ गैप्स था, +1 करोगे तो लकड़ी निकलेंगे या लाइन निकलेंगे। हाँ, ये समझाने के लिए मैंने 5 लाइन डालने के लिए कहा, और देखो उसमें कितने गैप हैं। आपने बोला 4 गैप है, ठीक है, तभी मैंने कहा कि एक लाइन ज़्यादा डालना पड़ता है 4 गैप के लिए, 3 गैप के लिए एक लाइन और ज़्यादा डालना पड़ता है, वो 4 लाइन है। वैसे 10 गैप के लिए आपको 11 लाइनें डालनी पड़ेगी। समझ में आई? तो रंग ऐसे लाइन के हिसाब से भी समझ लिया करो। समझ में आई? तो n निकल गया आपका 11, और पहला टर्म आपका 45 है, लास्ट टर्म आपका 25 है। आई थिंक अब बड़ी आसानी से सम निकाला जा सकता है। s इक्वल्स टू n/2 होल इंटू a प्लस l, हो गया, बस काम खत्म कर लो कहानी। ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा लेके चला हुआ है। देखो n/2 कितना होता है? n कितने हुए बताओ? 11/2। अरे n नंबर ऑफ रंग्स तो 11 हुए ना। हाँ, तो 11/2 होल इंटू a प्लस l। a कितना है? 45। l कितना है? 25। 45 प्लस 25 कितना है? 70। अरे 45 प्लस 25 70 है, तो नीचे 2 है, 70 और 2 कट गया 35, 11 इंटू 35 आ गया। देखो वो लिखा भी है, 11 इंटू 35 इक्वल टू 385। इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है यार, फॉर्मूला लगाओ, किताब में है, s इक्वल टू 1/2 n/2 होल इंटू a प्लस l या a प्लस an। यूज़ करो उस फॉर्मूले को, फटाक से निकल जाए। n-1 इंटू डी, इतना करने की क्या जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलें। ये भी बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। आरडी में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। पहले हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाए, देन आई विल डिस्कस सम क्वेश्चंस। ये जुनैद साहब आ गए। जुनैद, मैं मर्ज कर रहा हूँ कॉल। जुनैद बोला हाँ। जुनैद आते ही मैंने बोला जुनैद मैं मर्ज कर रहा हूँ कॉल, तो बोलता है हाँ, और हाँ कहते ही मैंने मर्ज कर दिया कॉल को मर्ज। अच्छा, मुझे नहीं कह रहे थे, किसी और को कह रहे थे, चलो कोई बात नहीं। ये घूमते रहते हैं ना, भूत लाइन, फोन लाइन में आजकल घूमते रहते हैं। शायद आपने नहीं कहा होगा, किसी भूत ने कहा होगा। हाँ, वो रील में, यूट्यूब रील में होता नहीं है, वो एक कॉमेडी सीन में होता है हाँ, ऐसे बोलता नहीं है, आवाज़ आता है। रील में देखे हुए, मीम्स में देखे हुए, इंस्टाग्राम में आता है, बड़ा कॉमेडी होता है तो बोलता है हाँ, ऐसे नहीं बोलता है, एक आवाज़ आती है। चलो, द हाउस ऑफ ए रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49।
1 से 49 तक का नंबर लगा हुआ है। अब श्रुति सोच रही होगी ये त्रिपाठी सर जो हैं आजकल बड़े हिंदी चबाते हैं, 1 से 49। हिंदी भी सीख लिया करो यार, हमारी राजभाषा है हिंदी और बड़ी प्यारी भाषा है। देखो जब हिंदी में बोलते हैं तो कितना बढ़िया लगता है। इंग्लिश झाड़ो ठीक है, बहुत ज़्यादा इंग्लिश बैठ गया शरीर पे तो झाड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट हिंदी हमारी राजभाषा है तो हिंदी का प्रयोग करें तो अच्छा है। इट्स नॉट नेशनल लैंग्वेज बट इट्स अ रीगल लैंग्वेज। किंग राजा है भाषाओं का। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें उर्दू, अरबी, पारसी, उड़िया, बंगाली, पंजाबी, अंग्रेजी, ये बहुत सारे शब्दों का मिश्रण से भी ये हिंदी आजकल जो निकली हुई है, कितनी मतलब एक संपूर्णता, उस कंप्लीटनेस उस हिंदी में आ चुकी है। तो बिंग इंडियंस वी मस्ट लर्न गुड हिंदी। तो आई फील, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ। इसके बारे में डीपीएस के बच्चों को बहुत कुछ मालूम है। मुशायरा मैंने ऑर्गेनाइज़ करा था, सदब सबको पता है वो कितनी मेहनत करा था बच्चों को। उसमें सबसे वो ब्यूटीफुल बोली थी, वो क्या नाम था उसका, बस अदब वो आपसे छोटी है, बमबर्दी की है, वो क्या नाम है उसका, अरे वो क्लास 8 में थी ना तुम लोग जब 9th में थे। जिक्रा नहीं है यार, सिद्रा खानम नहीं, सिद्रा खानम यार। वो इतनी मूड में थी, स्टेज में मैं वहीं खड़ा था, वो मुझे बोलती है, मुझे इशारे पे बोलती है, मैं मजबूरन मैं बोला वाह 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 क्या बात है यार, दिल आ गया बोला, फिर बोलना पड़ा। क्या 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 जरा बोला करो यार, उसके अंदर क्या भरा हुआ है? अच्छा टैलेंट। नहीं यार, मैं बता दूं आपको, इसको थोड़ा पॉज मार दो रिकॉर्डिंग से, कहाँ बात ले लिया मैंने। तो ये जो है ना, द हाउसेस ऑफ ए रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। वो घरों का नंबरिंग हुआ है 1 2 3 4 डट 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 49 तक, ठीक है। अब वो बोलता है कि शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स, 1 2 3 4 डट 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 डट, बीच में कोई एक नंबर है जिसको एक्स का नाम दिया। मैं बोलता हूँ, मतलब प्रैक्टिकली ऐसे बोलता हूँ, बीच में कोई एक नंबर है, हाउस का नंबर है। आ रही है समझ में? यहाँ तक जो मैंने कहा समझ में आई आपको? ओके। तो वो बोलता है कि बीच में ऐसा कोई नंबर है, ऐसा है कि सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस प्रिसीडिंग द हाउस नंबर्ड एक्स, उस नंबर से पहले के जितने हाउसेस हैं उनके नंबर को अगर प्लस करोगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1 से 49 आई मीन 49 के बीच में कोई एक ऐसा घर का नंबर है। श्रुति सुन रहे हो ना? श्रुति है या नहीं है? श्रुति सुन रहे हो? चलो, मैं कह रहा कि ऐसा एक नंबर है ठीक है, ऐसा एक नंबर है, 1 से 49 के बीच कोई एक घर का नंबर है। तुम उस घर के नंबर से पहले जितने घर हैं उन घरों के नंबर को प्लस करोगे, जो आंसर होएगा वो उस एक्स करके जो नंबर बोल रखा है वो घर जो है, उसके बाद वाले जितने घर हैं उनके नंबर को प्लस करोगे तो भी उतना ही होएगा। घरों के नंबर बीच नहीं, कहीं पे है। 1 से 49 के अंदर ही एक ऐसा नंबर है, ऐसा घर है जिससे पहले के घर के जितने नंबर से उनको प्लस करोगे, जितना आंसर होएगा उसी घर के आगे के जितने घर होंगे 49 तक, है ना, उन सबको प्लस करोगे भी तो वही आंसर होएगा।
बात समझ में आई? सिचुएशन समझ में आई? पहले मैं ये पूछ रहा हूँ, प्रैक्टिकली आपको सिचुएशन समझ में आई या नहीं आई? पहले ये बताओ। ओके, तो अब चलते हैं आगे। वो पूछता है कि फाइंड वो उस घर का नंबर निकालो, ठीक है। अब एक काम करो, जब आप बीच में x ले लिए तो x तक का सम आप निकाल सकते हो, sx निकाल सकते हो। sx क्या हो सकता है, मैं देखूं इसमें है कि नहीं। मिक्सअप कर दिया यार, थोड़ा मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा। वर्कआउट करने से मैं आपको सही तरीके से बता पाऊंगा। है ना अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आरडी में, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं यूपी से लोग। यार इतनी गर्मी, मेरे घाव की बात मत पूछो यार। अब एक काम करते हैं, थोड़ा ऐसा लिखते हैं, एक्सरसाइज 5.4। ये कौन सा क्वेश्चन है सदब, जरा बोलना। 4 नंबर क्वेश्चन है, 5 या 6, कौन सा क्वेश्चन है? 4 नंबर क्वेश्चन। 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 है यार, 4 है। ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, पहले लिखते हैं। पहला घर का नंबर 1, दूसरे घर का नंबर 2, तीसरे घर का नंबर 3, डट चला, और बीच में कोई एक नंबर है x, फिर डट चला, फिर 48 है ना, फिर 49, ऐसे लिख देते हैं। अब भी मेरे साथ लिखो, मैं धीरे धीरे करता हूँ, तो सुनते सुनते आप लिखो। उधर मैं वीडियो में भी कर रहा हूँ, ठीक है ना, अच्छा रहेगा, नहीं तो बोर हो जाओगे। लिखोगे तो मज़ा आएगा आपको। अच्छा, मैं कह रहा था कि आप 1 से x तक का सम निकाल सकते हो। हाँ भाई निकाल सकते हैं, sx लिख देते हैं। तो सम क्या होगा, x/2 इंटू a प्लस एल। a क्या है, 1 है, और l क्या है, x है ना। तो क्या हुआ आंसर, x इंटू एक्स प्लस 1 या 1 प्लस एक्स, जो भी लिखो, होल बाई 2। ये sx का एक्सप्रेशन हुआ। अब x से पहले वाले का कैसे निकालोगे, क्या लिखोगे, s x-1 लिखोगे। x से एक कम, x-1 बोलोगे ना, हाँ या ना में बता दो जल्दी। यस, तो हम सम निकालेंगे, तो s x-1 का सम निकालते हैं। तो n क्या होगा, x-1 है, बाई 2 है। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 1 पहला है, और लास्ट टर्म कितना होगा, x-1 होगा। हाँ जी, श्रुति समझ में आ रही है? सदब ठीक है, गुड। श्रुति समझ में आ रही है? डन। तो सिंप्लीफाई करो तो कितना होता है, -1 + 1 कट गया, x इंटू x-1 बाई 2, ये हो गया s x-1, है ना। अब यार हमें क्या करना है, ये x के बाद से लेके 49 तक के घर का सम भी निकालना है। वो कैसे करेंगे, उसमें दिक्कत क्या है मैं बता रहा हूँ। उसमें पता दिक्कत क्या है, पहला आप बोलोगे सर आप कितने बुद्धू हो, सर x निकाल दिए, sx बड़ा आसान निकाल दिया, x/2 है, 1 + x, बस हो गया। x-1 भी वैसे ही निकाल दिए सर, इसमें क्या फ़र्क, आप निकाल दो 49 तक का। नहीं भाई, 49 निकाल दूंगा मैं, बट 49 जो है x के बाद वाला टर्म से स्टार्ट हो रहा है। x के बाद वाला टर्म, फिर सदब बोल देगी सर इसमें भी क्या सोचना है, x+1 ले लो। हाँ वो तो सही है, x+1 में ले लूँगा,
बट x+1 से लेके 49 तक कितने हैं वो कैसे पता चलेगा जी? n तो चाहिए ना, सम में n/2 लिखना होता है ना मुझे, n तो पता नहीं चलेगा ना। क्यों जी? पता चलेगा क्या? पहले ये बताओ मुझे। नहीं चलेगा ना? सब लोग मानते हो कि नहीं चलेगा? n निकालना मुश्किल है। हम पहला टर्म को x+1 ले लेंगे, लास्ट टर्म 49 है ये भी ले लेंगे भाई। n उसके x+1 से लेके 49 तक कितने टर्म है वो निकालना मुश्किल है कि नहीं? बताओ। तो कुछ अलग तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिस तरीके से हम ये दोनों निकाले वैसे नहीं निकाला जा सकता। क्यों जी? गलत कह रहा हूं क्या? ओके डन। क्या करेंगे आप सोच लो, हम 1 से 49 तक का सम तो आराम से निकाल देंगे तुरंत। तीनों के तीनों हाँ बोल देंगे। हाँ सर फटाक से बोल देंगे सर। n/2 भाई 49 है, 1 से 49 कितने? 49 है। 1 से 3 कितने चीज़ है? 3 है। 1 से 5 कितने? 5। 1 से 49 कितना है? 49 है कि नहीं? सर n तो 49 है और बताऊं, और पहला टर्म तो a है, 1 है, और लास्ट टर्म 49 है। तो हम क्या करेंगे? 49 + 1 50 कर दिए और 49/2 लिख दिए। सर 2 उधर 25 हो गया, 25 × 49 कर देंगे। सर 1 से 49 का सम तो निकल जाएगा। ये बोल दोगे ना? मैं जल्दी तो नहीं बोला, तुम्हें समझने में ठीक ठाक स्पीड तो मिला? जब मैं बोला बहुत जल्दी तो नहीं बोल दिया? समझ में आ गई ना? अच्छा, तो अगर पूरे 49 तक का सम निकालने के बाद अगर उसमें से हम x तक का जितना घर है, x तक का जितना सम हमने निकाला हुआ है, कितना निकाला हुआ है? sx x × x+1/2। अगर आप लोगों ने मेरे साथ साथ लिखा होगा तो पकड़ पाओगे। हाँ सर सही कह रहे हैं। x × x+1/2 sx x तक का जो सम है, अगर उसको माइनस कर देते हैं क्या बच जाएगा? x के बाद से लेके 49 तक के घर के नंबर का सम बच जाएगा। ये मानते हो? क्या हुआ? कौन यस कहता है? सदब, श्रुति, दोनों में से कोई बताओ। अरे फ़ोन पे अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली। थोड़ा क्लियर नहीं सुनाई देता है ना, वो चक्कर है, वो इसीलिए पूछता हूँ। कभी कभी मजाक कर लेता हूँ बट अभी मजाक नहीं कर रहा था, थोड़ा सीरियस मूड में हूँ। तो मैं कह रहा था कि अच्छा ठीक है। श्रुति आपका क्या स्टेटस है बताओ यार। ये समझने वाली बात है, आप मेरे सामने नहीं बैठे हो ना, सामने बते तो पता चल जाता। तुम ना भी बोलते मैं तुम्हारे चेहरे को पढ़ लेता। तो वो चक्कर है। बोला करो श्रुति, आवाज़ आ रही है तो। नहीं, श्रुति को शायद सुना नहीं दे रहा है। जुनैद आपको समझ में आया? ये बड़ा लेट होता है। चलो, तो 1 से 49 का सम हम निकाल देते हैं। पहले निकाल देते हैं। लिखो आप लोग सब। S49 कितना होगा? 49/2। 1 + 49 = 49/2 × 25 50। तो 2 और 50 कट गया 25। तो कितना हुआ? 25 9 25 9 या 2 25 25 9 225। 5 रख के 22 उधर लिया। 25 × 4 100 122। 1225 हुआ S49 का आंसर। ठीक है क्या? जिसको भी सुनाई देता है सदब आपको? यस। अब इस बोलो S49 से अगर हम SX माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा? x के बाद से लेके 49 तक के नंबर का सम बच जाएगा। हाँ या ना बताओ। यही हमें चाहिए था।
क्योंकि हम डायरेक्टली निकाल नहीं सकते एपी के सम वाले फॉर्मूले की मदद से इस x के बाद से 49 तक के घर के नंबर का सम हम निकाल नहीं सकते थे, क्योंकि हमें कितने घर हैं ऐसे वो पता नहीं चलता था। इसीलिए हमने एक अलग तरीके से x के बाद से लेके 49 तक के घर का सम हमने निकाला, ये तरीका था। तो एक काम करते हैं, हम लिखते हैं उसको s, ऐसे लिख देता हूँ x + 1 to 49, ऐसे लिख देता हूँ। नीचे जब आप x लिखते हो, x - 1 लिखते हो, 49 लिखते हो, वहीं पे लिखो x + 1 छोटे छोटे 2 49, ऐसे लिख दो। उसका क्या 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 फॉर्मूला हमने निकाला, s49 से हम क्या माइनस करें, sx। s49 का वैल्यू कितना था, 1225। sx का क्या वैल्यू था, x × x + 1/2। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना होएगा, 2 × 5 = 10, शून्य रखे 1, 2 दूने 4 1 5, 2 दूने 4, 2 के 2, तो 2450 माइनस x × x + 1/2। अगर थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई करो, 2450 माइनस x² + x/2, ठीक है। नहीं, प्लस x कैसे होगा, प्लस x कैसे होगा, माइनस x होगा। क्योंकि माइनस x है ना, -x × x -x² -x × +1 -x है। तो ये एक चीज आ गया। ये क्या आ गया, x के बाद वाले टर्म से लेके 49 तक का जो सम है वो ऐसा आ गया। किताब कहती है कि ये टर्म मतलब ये सम और x से पहले वाले जितने नंबर हैं उसके साथ बराबर है। x से पहले वाले का सम हमने क्या निकाल रखा था, x - 1, क्या निकाल रखा था, x × x - 1/2। हम क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ATQ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम क्या लिखेंगे, x - 1 = x + 1 to 49। तो x - 1 का वैल्यू हमने निकाल रखा था, क्या था, x × x - 1/2। इधर आया x + 1 to 49 का सम हमने क्या निकाला, 2450 माइनस x² माइनस x/2 होल बाई 2। तो 2 2 काट दिया मैंने, इसको सिंप्लीफाई करा, x² माइनस x है, इधर आया 2450 माइनस x² माइनस x। मैंने बोला था दोनों तरफ सेम साइन वाले सेम चीज होंगे तो कट जाएंगे, इधर भी -x है उधर भी -x है, कट गया। अब चक्कर यह है, इधर जो -x² है उधर को ले जाओ, दैट बिकम्स x² + x² कितना होता है, 2x² लिख दिया डायरेक्टली, इक्वल टू 2450। अब x² इक्वल टू 2450/2, मतलब 1 2 2 5। 2450 को 2 से डिवाइड करो तो 1225। अब 1225 किसका स्क्वायर है, 125 का आई थिंक स्क्वायर है। कर लेते हैं ना, 1225 का स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। यही करता हूँ मैं, लॉन्ग स्क्वायर रूट डिवीजन से करता हूँ। 4 तो 3 3 की 9, तो 3 हुआ 25 उतरा, तो ये हो गया 6, नहीं 3 हुआ तो 6, तो 65 5 25 5 2 5 65 5 जा हुआ 325, तो आंसर 0 हो गया। आंसर हो गया 35। 35 का स्क्वायर होता है 1225, तो x = ±35। मैंने बोला था स्क्वायर रूट का आंसर जब भी लिखोगे तो प्लस माइनस सिंबल देना भूलो मत। जबकि हम घरों की बात लेते हैं तो घरों की नंबर नेगेटिव नहीं होती है, पॉजिटिव में ली जाती है। सो वी विल बी टेकिंग
x इक्वल्स टू 35। वो जो घर का नंबर था वो था 35। आई थिंक अगर आप लोगों ने मेरे बोलते बोलते के साथ लिखा हुआ है तो आई थिंक इट इज़ अंडरस्टूड। प्योर मैथमेटिक्स करा मैंने। हाँ ना, मैं बताओ, या वीडियो देख के ही थोड़ा देख लोगे तो अभी भी थोड़ा थोड़ा डाइसी डाइसी है कुछ कुछ जगह पे। यही कह रहे हैं, यही कहने की कोशिश कर रहे हो ना आप लोग। हाँ, वो वीडियो लंबा तो मैंने एक भी स्टेप को खाया नहीं है, ईच एंड एवरी स्टेप मैंने करा हुआ है ताकि आपको दिक्कत ना आए। और ये जो वर्किंग मैंने करा हुआ है, सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब आप इस वर्किंग को देखोगे मुझे ध्यान से सुनना। कुछ बोलते हुए लिखता हूँ तो बोलती को सुनना बंद करके देखोगे, खाली समझ में नहीं आएगा। तो सुनते सुनते देखना होता है कि सर ने क्या करा हुआ है, क्या बोला हुआ है, तभी समझ में आएगी। इज इट क्लियर? आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। नहीं, एक है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कर लेंगे या मैं सोच रहा हूँ कर दें तो अच्छा रहेगा, एक कंप्लीट वीडियो हो जाएगा ना। 5 मिनट 10 मिनट और लगेगा। संभव है? आप लोगों के अंदर हिम्मत है बैठने के लिए? हेलो, चलो। बोलता है एक सीढ़ी है, बोलो यहाँ पे भूत बैठे हुए हैं वो फोन लाइन में, तुम चिल्लाओ मत, भूत यहाँ से बाहर निकल आएंगे, बोल दिया करो। बोलो सर के वहाँ 2-4 भूत वो बांध के रखे हुए हैं, छोड़ देंगे, फोन लाइन में घुस जाएंगे और सीधे छोटे बच्चे जो चिल्लाते हैं उन्हीं के ऊपर वो सीधे हावी हो जाते हैं, सामने डांस करने लग जाते हैं ना, हड्डी हड्डी दिखा के डांस करते हैं वो, बोल दिया करो। तो मैं कह रहा था कि क्वेश्चन नंबर 5, अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेस ऑफ 15 स्टेप्स। 15 स्टेप्स हैं, सीढ़ी 15 है, पैर रखने के लिए जो 15 है। ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग, लंबा 50 मीटर है। ये देखो पीछे दिखा रखा है 50 मीटर, ये लंबाई जो है 50 मीटर है। जो जहाँ पे आप पैर रखते हो वो एक रेक्टेंगुलर है या नहीं है, बताओ भाई। जहाँ पे सीढ़ी में आप पैर रखते हो, स्कूल में सीढ़ी में पैर रखते हो, तो वो सीढ़ी जहाँ पे पैर रखते हो वो एक रेक्टेंगल है या नहीं है, बताओ भाई, जल्दी बोल दिया करो। तो उस गुड, तो रेक्टेंगल का लेंथ होता है, ब्रेड्थ होता है, तो लेंथ है 50। हर सीढ़ी का लेंथ बराबर रहता है, तो 50। अब बोलता है कि बिल्ड टू, छोड़ो वो बेकार है। ईच स्टेप हैज़ अ राइज ऑफ 1/4 मीटर, मतलब 0.25 मीटर है। 1/4 को डेसिमल कर लो, 0.25 मीटर है। राइज बोले तो कितना ऊंचा उठा हुआ है, समझ में आया? जितना ऊंचा उठा हुआ है दैट इज कॉल्ड 1/4। अरे तुम जब पैर रखते हो, दूसरे सीढ़ी पे रखते हो, दूसरा सीढ़ी कुछ ऊंचाई पे रहता है या उसी के साथ चलता रहता है, फिर तो सीढ़ी नहीं बनेगा। एक थोड़ी थोड़ी ऊंचाई पे सीढ़ियां होती है ना, समझ में आई? अरे हाँ ना में जवाब दो। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है? चलो, तो वो सीढ़ी की ऊंचाई 1/4 मीटर है। अब बोलते ट्रेड है ना, ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर। ट्रेड क्या होता है? छोटा सा वो जो चौड़ा होता है ना, पैर रखते हो तो पैर रखने के लिए चौड़ा होता है ना, पैर से छोटा छोटा सीढ़ी थोड़ी ना होता है। पूरा एक ह्यूमन, मतलब एक इंसान का पैर रखने वाला एक चौड़ाई होती है, उस लेंथ और ब्रेड्थ होता है ना। लेंथ तो 50 मीटर का है, ब्रेड्थ जो है वो ट्रेड है, आधा मीटर का है, 0.5 मीटर का।
और कितना ऊंचा उठा हुआ है, 0.25, 1/4 मीटर। बोलते हैं कि टोटल वॉल्यूम इस सीढ़ी का निकाल लो। तो आप एक काम करो, कितने क्यूबॉइड हैं आप 3D ले लो। पहला जो सीढ़ी है वो एक क्यूबॉइड है, उसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है। लेंथ कितना है, 50 है। ब्रेड्थ कितना है, 1/2 मीटर है। हाइट कितना है, 1/4 मीटर है। अब दूसरा सीढ़ी क्या है, दूसरे सीढ़ी का लेंथ और ब्रेड्थ बराबर है। हाइट कितना हो गया, 1/4 + 1/4। तीसरे सीढ़ी का कितना हो गया, लेंथ भी बराबर है, ब्रेड्थ भी बराबर है, बट हाइट कितना हो गया, 1/4 + 1/4 + 1/4, 3 बार 1/4 हो गया। चलता गया चलता गया चलता गया, 15 स्टेप तक चलता गया। तो 15 स्टेप जो है वो जो क्यूबॉइड बनेगा उसमें हाइट कितना होगा, 15 × 1/4। क्यों जी, मतलब 15 बार 1/4 को प्लस करोगे, उसका मतलब है 15 × 1/4, यही तो है 15/4 मीटर। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, बताओ तो सही। हाय, कोई नहीं बोल रहा यार। खैर, जो पहले सीढ़ी है उसका वॉल्यूम निकाला गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, वो देखो लिखा हुआ है 1/4 × 1/2 × 50। अब दूसरे का क्या लिखोगे आप, सेकेंड स्टेप में 1/4 को डबल कर लो, 1/4 + 1/4 दैट इज 2/4, दैट इज 1/2। 2/4 का मतलब होता है 1/2। तो 1/2 × 1/2 1/4, वो देखो उधर आ गया। इसने क्या करा, 2/4 × 1/2 करा, काटा पीटी करके 2/4 करा, और वो 250 के काट दिया, 2/4 × 25 कर दिया। वो कुछ अलग तरीका इस्तेमाल करने जा रहा है, इसलिए 2/4 को रखा हुआ है। ये भी एक ट्रिक है, याद रखा करो। उसके बाद 3/4 है, × 1/2 50। 1/2 × 50 तो बराबर रहता है, 1/4 हाइट बदलता रहता है, एक 1/4, एक 2/4, एक 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 15/4 तक चलता रहता है ना। अगर एपी सीरीज देखोगे, थोड़ा मैं व्हाइट बोर्ड में लिख भी लेता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो आपको शायद समझ में ना आए, लिख दूँ तो समझ में आएगा। आप लोग सब लाइन में हो, थोड़ा हाँ तो बोलो। अब बच्चा भी रो रहा है, बोलता है सर छोड़, अब छोड़ भी दो सर, कितनी देर पढ़ाओगे। बच्चा भी रो रहा है, बोलता है कि सर कितनी देर पढ़ाओगे सर, अब छोड़ भी दो सर। अच्छा, मैं कह रहा था, वो कह रहा है जो सीढ़ी है, पहला वॉल्यूम क्या है कि आप 1/4 × 1/2 × 50, ये फर्स्ट है। सेकंड में क्या है, 2 बार 1/4 लोगे हाइट, तो 2/4 × 1/2 × 50, ये हुआ सेकंड क्यूबॉइड। मतलब एक एक सीढ़ी को 3D में कह रहा हूँ, क्यूबॉइड। फिर तीसरे को 3/4 × 1/2 × 50, वो बात तीसरा। डट चलते जाओ, 15 तक क्या लोगे, 15/4 × 1/2 × 50, ये हुआ 15th स्टेप। तो आपको लग नहीं रहा कि अगर इसको सब प्लस करोगे तो टोटल वॉल्यूम निकलेगा, पूरा टोटल 15 सीढ़ी के टोटल वॉल्यूम निकलेगा। जब आप प्लस करोगे तो ऐसे नहीं दिखेगा, 1/4 + 1/2, प्लस बोल दिया, इंटू × 50 प्लस 2/4 × 1/2 × 50, ये पहले सीढ़ी का वॉल्यूम प्लस दूसरे सीढ़ी का वॉल्यूम, फिर तीसरे सीढ़ी का वॉल्यूम 3/4 × 1/2 × 50, ये तीसरे सीढ़ी का वॉल्यूम। डट चलता गया, 15वां सीढ़ी कितना है, 15/4 × 1/2 × 50, ये 15वें जो सीढ़ी है उसका वॉल्यूम है। तो कुल मिला के टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। बट आपको पता नहीं चलता कि इसमें सारे में कॉमन क्या है, 1/2 × 50। इसको अलग लिख लो, कॉमन रख लो, ब्रैकेट शुरू कर दो, ब्रैकेट में लिखो 1/4 + 2/4 + 3/4 प्लस डट 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 प्लस 15/4। ओके,
तो 1/2 इंटू 50 तो 25 है, सिंपल सी चीज़ है, इसको ख़त्म करो 25 आ गया। अभी जो 1/4, 2/4, 3/4, 15/4 है, भाई साहब इसमें से और भी कॉमन जा सकता है क्या, बताओ? सब में 1/4 कॉमन है, तो 1/4 को बाहर ले लेते हैं ना, 25 इंटू 1/4। अब अंदर क्या रहा, 1 + 2 + 3 प्लस डट प्लस 15। देखो कितना आसान हो रहा है काम आपका। बाहर लिखा 25/4, अंदर क्या है 1 से 15 तक का सम निकाल सकते हो। कैसे? 15/2, सम का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, n/2 इंटू a + l। पहला टर्म a है, लास्ट टर्म 15 है, ब्रैकेट क्लोज। तो 25/4 होल इंटू 15/2 इंटू 16, तो 2 और 16 कट गया 8। चूंकि सब इंटू हो रहे हैं तो 4 और 8 काट दे 2। अब क्या बचा, 25 इंटू 15 इंटू 2, तो कितना आंसर होगा, 15 2 जा 30, 25 इंटू 30 कितना होगा, 25 3 जा 75, 750 मीटर क्यूब। कितना आंसर आएगा देखो ज़रा बताओ। हाँ 750 मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, ठीक है। हाँ ये वीडियो, ये बड़ा आसान तरीका से, डोंट फॉलो दैट सोल्यूशन, मैंने वर्कआउट करा हुआ है, जस्ट फॉलो दैट। और जब मैं जुबानी बोलता हूँ थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी लिख लिया करना उसको सुन सुन के, क्योंकि मैं अगर लैंग्वेज लिखने लग गया तो इतना टाइम चला जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे। ठीक है, खाली बोलते बोलते सॉल्विंग कर लेता हूँ, बोलती को सुन के थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज भी लिख लेना। ठीक है, तो जाओ आप लोग, लेट हो गया। सो मैं कोशिश करता हूँ तुरंत वीडियो डाल देने के लिए। कल आई थिंक थोड़ा साइंस ले लेते हैं, कुछ दिन तक वो लाइव प्रोसेस ख़त्म कर देते हैं। एक मिनट मैं वीडियो बंद कर देता हूँ, रुको।